हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई होप ऑल आर गुड। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में यूनिट 2 कवर की थी, नंबर एंड न्यूमरल्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 नंबर 1। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक अबैकस। आज हम स्टडी करेंगे अबैकस के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं अबैकस हमारा क्या होता है और इस पे नंबर को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। आपको यहाँ पे एक पेंसिल दिखाई दे रही है जिसको हमने 1 लिखा हुआ है और वर्ड्स में लिखा हुआ है हमने इसको ONE 1। इसको हम राइट कैसे कर सकते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं O से एंड ये हमारा एक 1 डिजिट नंबर है। आइए देखते हैं इसको हम अबैकस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 हमारा डिनोट करता है O से। हमने यहाँ पे O की स्पाइक पे एक बीट शो करी कि हमारा ये अबैकस पे शो करता है 1। नाउ लुक एट द नेक्स्ट रो। यहाँ पे आपको ग्रेप्स के बंच दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं इस ग्रेप के बंच में हमारे पास में कितने ग्रेप्स हैं। तो आइए काउंट करते हैं इन ग्रेप्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमने देखा हमारे पास एक बंच में 10 ग्रेप्स हैं जिसको हमने राइट किया 10 ones इज इक्वल टू 110। और इसको हम राइट कर सकते हैं 1010 या फिर TEN 10 इन वर्ड्स में। इसको डिनोट करते हैं हम T से एंड इट इज अ 2 डिजिट नंबर। ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। आइए समझते हैं इसको अबैकस में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपके ग्रेप्स का बंच दिखाई दे रहा है। तो आइए काउंट करते हैं कि इस बंच में कितने ग्रेप्स हैं हमारे पास में। तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने देखा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास में कितने ग्रेप्स हैं? 10 ग्रेप्स हैं। हमने इसको राइट किया 10 ones इज इक्वल टू 110। इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? 1010 एंड इसको डिनोट करते हैं हम स्टूडेंट्स T से एंड इट इज अ 2 डिजिट नंबर। ये हमारा एक 2 डिजिट नंबर है। अब हम देखते हैं इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अबैकस पे। तो यहाँ पे हमें 3 स्पाइक्स दिखाई दे रही हैं, एक 100 की, एक 10s की एंड एक 1s की। तो हमने 10 को डिनोट किया T से। यहाँ पे हम T वाली स्पाइक पे अबैकस पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में 110 है। हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल बीट से। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे हम नंबर को अबैकस पे रिप्रेजेंट करते हैं? नाउ यहाँ पे आपको एक शीट दिखाई दे रही है। तो आइए काउंट करते हैं कि इस शीट में हमारे पास में कितने ब्लॉक्स हैं। तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स एक लाइन में हमारे पास में 10 ब्लॉक्स हैं एंड इसी तरह के हमारे पास में कितनी लाइन्स हैं? यहाँ पे 10 लाइन्स हैं। तो 10 लाइन्स में कितने ब्लॉक्स होंगे? 100 ब्लॉक्स होंगे। तो यहाँ पे हमें पता चला कि एक शीट में हमारे पास में 100 ब्लॉक्स हैं। तो इसको राइट कर सकते हैं 100 ones इज इक्वल टू 10 10s इज इक्वल टू 100 एंड इसको राइट कर सकते हैं हम 100 एंड वर्ड्स में राइट कर सकते हैं हम इसको 100 एंड इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल H से एंड ये हमारा 3 डिजिट नंबर होता है। तो आइए देखते हैं इसको अबैकस में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 स्पाइक्स दिखाई दे रही हैं, एक स्पाइक 100 की, एक 10s की एंड एक हमारे पास में 1s की स्पाइक है। तो यहाँ पे हमने 100 को डिनोट किया है H से। तो यहाँ पे हम 100 वाली स्पाइक पे बीट्स को शो करेंगे और हमारा ये नंबर रिप्रेजेंट हो गया अबैकस पे। तो चलिए समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से अबैकस पे हम कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है 100 2 10s 3 1s। तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम प्लेस डिफाइन करेंगे 100 10s 1s। तो हमारे साथ 100 के साथ में कौन सी डिजिट है? 1। हम 100 कॉलम में 1 राइट करेंगे। 10 के साथ में 10s के साथ में हमारे पास कितने डिजिट है? 2। तो 10s कॉलम में हम 2 राइट करेंगे एंड 1s कॉलम में हम
3 राइट करेंगे। सो हमारे पास नंबर क्या बना स्टूडेंट्स? 1 2 3। आइए अब इस नंबर को देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम अबेकस पे। तो यहाँ पे हमने देखा 100 प्लेस पे हमारी डिजिट क्या है? 1 है। सो हम 100 वाले स्पाइक पे कितनी बीट शो करेंगे? 1 बीट शो करेंगे, बिकॉज 100 प्लेस पे हमारी डिजिट 1 है। सेम एज 10th प्लेस पे कितनी डिजिट है हमारे पास में? 2। तो 10th प्लेस के स्पाइक पे कितनी बीट शो करेंगे हम स्टूडेंट्स? वेरी गुड, हम 2 बीट शो करेंगे 10th स्पाइक पे। नेक्स्ट 1st प्लेस पे कितनी डिजिट है हमारे पास में? 3। तो हम 1st की स्पाइक पे कितनी बीट शो करेंगे? वेरी गुड, 3 बीट शो करेंगे। तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया अपने नंबर को अबेकस पे। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है 200, 0 10s, 4 1s। तो आपका नंबर क्या बनेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स? टेल मी। वेरी गुड, 204 हमारा यहाँ पे नंबर बना। तो आइए अब इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने अबेकस पे। यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? 100 प्लेस पे डिजिट कितनी है हमारे पास में? वेरी गुड, 2। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अबेकस पे इसको? एक्सीलेंट, 100 के स्पाइक पे हम 2 बीट्स को शो कर देंगे। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 0। ये हमारा 10th प्लेस पे है। तो यहाँ पे हमने देखा 10th प्लेस पे हमारा नंबर 0 है। सो हम 10th की स्पाइक पे कोई भी बीट शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज 1st प्लेस पे कितनी डिजिट है हमारे पास? 4। तो 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम अबेकस पे? बहुत अच्छे, 1st की स्पाइक पे हम 4 बीट्स बना देंगे, यानी शो कर देंगे 1st की स्पाइक पे 4 बीट्स। तो इस तरह हमारे नंबर रिप्रेजेंट हुआ अबेकस पे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। 500, 3 10s, 0 1s। बताइए स्टूडेंट्स नंबर क्या बना हमारा इन नंबर से मिलके? 530। अब इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अबेकस पे हम? टेल मी स्टूडेंट्स, आपने अभी अभी सीखा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को अबेकस पे। वेरी गुड, यहाँ पे हमने 100 पे 5 बीट शो करी एंड 10s पे हमने 3 बीट शो करी। बट 1st स्पाइक पे हमने कोई भी बीट शो क्यों नहीं करी? टेल मी। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे 1st स्पाइक पे हमने कोई भी बीट शो क्यों नहीं करी? वेरी गुड, बिकॉज 1st प्लेस पे यहाँ पे हमारी डिजिट 0 है। अब इसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। राइट द नंबर नेम एंड न्यूमरल। यहाँ पे हमें नंबर नेम राइट करना है एंड न्यूमरल करना है। एक क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी करके दिखाया हुआ है, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सीधा फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक अबेकस दिखाया हुआ है और यहाँ पे कुछ बीट्स दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 100 के स्पाइक पे एक बीट दिखाई गई है, तो 100 कॉलम में 1 आएगा। 10th कॉलम में एक भी बीट शो नहीं हुई, तो क्या आएगा 10th प्लेस के कॉलम पे? 0। एंड 1st प्लेस पे यानी 1st स्पाइक पे हमें कितनी बीट्स दिखाई गई हैं स्टूडेंट्स? वेरी गुड, 1st प्लेस पे 7 बीट्स आए। सो 1st प्लेस के कॉलम पे 7 डिजिट आएगी। सो हमारा नंबर क्या बना स्टूडेंट्स? 100, 0 10s एंड 7 1s। तो इसको नंबर नेम कैसे राइट करेंगे इसका? 107। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऐसे ही हमने इसका आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाया हुआ है, उसको आप खुद से देखिए और समझिए। नाउ मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ उसका। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स मुझे आप बताइए, यहाँ पे अबेकस शो हुआ है, तो 100 की स्पाइक पे कितनी बीट्स यहाँ पे हैं? काउंट करके बताइए मुझे स्टूडेंट्स। वेरी गुड, यहाँ पे 100 की स्पाइक पे 5 बीट शो हुई है, तो हमारे 100 के कॉलम में 5 राइट करेंगे। नाउ 10th प्लेस पे यानी 10th की स्पाइक पे कितनी बीट शो है हमारे पास में यहाँ पे? वेरी गुड, 1। सो 10th कॉलम में 1 आएगा। नाउ 1st स्पाइक पे कितनी बीट्स है यहाँ पे? काउंट करिए और बताइए मुझे। वेरी गुड, यहाँ पे 6 बीट्स हैं। तो यहाँ पे 1st कॉलम में हमने 6 को राइट किया। तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या बना स्टूडेंट्स? 500, 1 10 एंड 6 1s। अब आप मुझे बताइए इस नंबर का नंबर नेम कैसे राइट करेंगे हम? हमने सीखा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस यूनिट में, कि कैसे किसी नंबर का हम नंबर नेम राइट करते हैं। वेरी गुड, 5
116। सो जिस तरह मैंने इसके ये क्वेश्चन किया वैसे इसके आगे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिफोर, आफ्टर, इन बिटवीन। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। आई होप आप उसको एंजॉय करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से हमारा ये टॉपिक। लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। इस कंसेप्ट को समझते हैं एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम्पल की हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट बिफोर नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। येस, कलरफुल बॉक्सेस, एंड इन कलरफुल बॉक्सेस पे कुछ नंबर्स राइट हैं। दीज आर 3 डिजिट नंबर्स। सो बिफोर नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बैकवर्ड काउंटिंग की हेल्प से। हम बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर काउंटिंग करते हैं तो हमको बिफोर नंबर्स मिल जाते हैं। लेट्स स्टार्ट द नंबर 567। सो 567 से जस्ट पहले क्या नंबर आता है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम काउंट करेंगे, हम काउंट बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। सो यस, 566 हमें नंबर मिलता है। नाउ टेल मी द स्टूडेंट्स विच नंबर कम्स बिफोर 566? Yes, 565. Now again tell me the which number come before 565? Very good, 564. Now again which number comes before 564? Yes, very good, 563. Now again tell me the which number comes before 563? Yes, great, 562. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सीखा कैसे हम बिफोर नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट कंसेप्ट आफ्टर नंबर्स। सो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ कलरफुल बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बॉक्सेस पे कुछ नंबर्स राइट हैं एंड दीज नंबर्स आर 3 डिजिट नंबर। आफ्टर नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करनी होती है। इट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग करनी होती है। सो लेट स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल की हेल्प से। सो नंबर इज 833। सो 833 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा? बताइए स्टूडेंट्स फॉरवर्ड काउंटिंग की हेल्प से। Yes, 834. एंड नेक्स्ट नंबर हमें कैसे मिलेगा? बताइए स्टूडेंट्स। ग्रेट, हमें मिलेगा फॉरवर्ड काउंटिंग की हेल्प से, डेट इज 835. देन नाउ टेल मी द विच नंबर कम्स आफ्टर 835? Yes, 836. Now which number comes after the 836? Yes, 837. नाउ नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा 837 के जस्ट बाद? यस, 838. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने सीखा कि कैसे हम आफ्टर नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज बिटवीन नंबर्स। बिटवीन नंबर्स क्या होते हैं हमारे? आपको उसमें 3 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं एंड इन 3 बॉक्सेस पे कुछ नंबर्स राइट हैं, डेट इज 399, 400 and 401. So tell me the students what number comes between 399 and 401? Tell me students, क्या नंबर आता है इन दो नंबर्स के बीच में? Yes, that is 400. So हम कह सकते हैं 400 is between the numbers 399 and 401. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने सीखा कि कैसे हम बिटवीन नंबर्स, आफ्टर नंबर एंड बिफोर नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इस कंसेप्ट पे अपनी बुक की हेल्प से। सो लेट्स मूव ऑन द बुक। आई होप स्टूडेंट्स आपने वीडियो देख ली होगी और आपको मजा भी आया होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें उनके बिफोर नंबर को राइट करना है। दोबारा कर। आई होप स्टूडेंट्स आपने वीडियो देखी होगी और आपको मजा आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर।
यहाँ पे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं और हमें उनके बिफोर नंबर को राइट करना है। तो सी द फर्स्ट नंबर, यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नंबर हमें दिया है 467। अब इसका सब हमें बिफोर नंबर निकालना, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग ने बैकवर्ड काउंटिंग। सी द नंबर, यहाँ पे हमें नंबर दिया है 467, हमें इसका बिफोर नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करते हैं इसका बिफोर नंबर फाइंड आउट, हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं एंड गिवन नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है बिफोर नंबर, दैट इज 466। नाउ लुक एट द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर इज 655। अब इस नंबर का बिफोर नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम स्टूडेंट्स, हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे एंड गिवन नंबर से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या फाइंड आउट होगा, तो बिफोर नंबर हमारा होगा 654। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये 2 नंबर्स करके दिखाए, वैसे आप इसके बाकी के सारे नंबर्स को करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें उनके जस्ट बाद वाला नंबर फाइंड आउट करना है। सी द फर्स्ट नंबर 345, इसके जस्ट बाद नंबर हमारा क्या नंबर आता है, आइए देखते हैं कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सो हम आफ्टर नंबर फाइंड आउट करते हैं, तो हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं और गिवन नंबर में 1 को ऐड कर देते हैं, तो हमारा नंबर फाइंड आउट हो जाता है। सो हमारे पास गिवन नंबर है 345, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट होगा 346। नाउ लुक एट द नेक्स्ट नंबर इज 486। यहाँ पे मैंने इसका आफ्टर नंबर राइट किया 487। अब आप मुझे बताइए मैंने 487 नंबर कैसे राइट किया। वेरी गुड, हमने गिवन नंबर में 1 को ऐड किया और हमारे पास आफ्टर नंबर फाइंड आउट हो गया 487। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये 2 नंबर्स करके दिखाए, वैसे आप बाकी के रिमेनिंग नंबर्स को कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन द गिवन नंबर्स। यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं और आपको उनके बीच का नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं फाइंड आउट, सीधा फर्स्ट नंबर, यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर दिया है 246, फिर हमें ब्लैंक बॉक्स दिया है देन 248, हमें इन दोनों के बीच का नंबर फाइंड आउट करना है। सो क्या करेंगे, हम फर्स्ट नंबर से हम आफ्टर नंबर फाइंड आउट करेंगे तो हमारा बीच का नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आफ्टर नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम गिवन नंबर में 1 को ऐड करेंगे, देन हमारा नंबर फाइंड आउट हुआ 247। अब हम कैसे पता चलाएं कि ये नंबर हमारा सही है या गलत, तो हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर हमें दिया होता है 248। हम इससे नंबर बैकवर्ड जाएंगे, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। लेफ्ट साइड पे मूव करने के लिए क्या करते हैं, नंबर में गिवन नंबर में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 248 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर हमारे पास क्या आता है 247 एंड दिस इज अ करेक्ट नंबर। इट मींस हम लोगों ने सही प्रोसेस किया था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट नंबर, हमें एक नंबर दिया है 454 ब्लैंक बॉक्स प्लस 456। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका नेक्स्ट नंबर, हम लोग आफ्टर नंबर के प्रोसेस से जाएंगे, देन इस नंबर में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। सो द नेक्स्ट नंबर इज 455 एंड ये नंबर हमारा सही है या गलत कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट नंबर का हम बिफोर नंबर फाइंड आउट करेंगे। और बिफोर नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम गिवन नंबर में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 456 में 1 को सब्ट्रैक्ट किया और नंबर हमारा फाइंड हुआ 455। जैसे स्टूडेंट्स मैंने ये 2 नंबर्स करके दिखाए, वैसे बाकी के नंबर्स आप कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। प्लेस वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं, आइए दोबारा समझते हैं इसको एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से।
आई होप आपको मजा आएगा इस वीडियो को समझने में। लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। इस कंसेप्ट को समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। आपको आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा है, ये एक 3 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले इस नंबर को डिवाइड करते हैं हम इसके प्लेस के अकॉर्डिंग। एंड 3 डिजिट में 3 प्लेसेस होते हैं हमारे पास, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, जो कि आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं इस नंबर को। 2 हमारा हंड्रेड्स प्लेस पे है, सो हंड्रेड्स कॉलम में। 7 हमारा टेंस प्लेस पे है, सो टेंस कॉलम में। एंड 5 हमारा वंस प्लेस पे है, सो 5 को राइट किया हमने वंस कॉलम में। नव अब इन डिजिट्स की, इन नंबर्स की हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम जानते हैं प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन से कि किसी नंबर की प्लेस वैल्यू वही होती है जिस प्लेस पे वो बिलोंग करती है। दैट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, बिकॉज 2 हमारी हंड्रेड्स प्लेस पे है, सो प्लेस वैल्यू क्या होगी 2 की, 200, दैट इज 2 into 100 विच इज इक्वल टू 200। सेम है 7 हमारा टेंस प्लेस पे बिलोंग करता है, सो प्लेस वैल्यू क्या होगी 7 की, 7 टेंस विच इज इक्वल टू 7 into 10। तो वैल्यू क्या होगी 7 into 10, दैट इज 70। नाउ 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी हमारी, 5 हमारा वंस प्लेस पे बिलोंग करता है, सो 5 की प्लेस वैल्यू हमारी होगी 5 into 1 विच इज इक्वल टू 5। नाउ हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। नाउ लुक एट द नंबर इज 906। इट इज ऑल्सो 3 डिजिट नंबर। इसको प्लेस में डिवाइड किया 100, टेंस एंड वंस। नाउ 9 हमारा यहाँ पे हमने देखा हंड्रेड्स प्लेस पे है, सो 9 को हमने राइट किया हंड्रेड्स कॉलम में। नाउ यहाँ पे हमने देखा टेंस प्लेस पे हमारे कौन सा नंबर है, टेंस प्लेस पे हमारा नंबर है 0। तो टेंस 0 को हम कहाँ पे राइट करेंगे, टेंस कॉलम में। नाउ 6 हमारा वंस प्लेस पे है, तो 6 को राइट करेंगे हम वंस कॉलम में। नाउ अब इन नंबर्स की हम फाइंड आउट करते हैं प्लेस वैल्यू। सो यहाँ पे हमने देखा 9 हमारा हंड्रेड्स प्लेस पे है, सो 9 की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होगी यहाँ पे 900। नाउ 0 हमारा टेंस प्लेस पे है, तो 0 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी हमारी 0 टेंस, दैट इज 0 into 10 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि 0 की प्लेस वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। नाउ 6 हमारा वंस प्लेस पे है, सो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी हमारी 6 into 1 विच इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सीखा प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना 3 डिजिट नंबर्स का। आइए इसको अच्छे से समझते हैं और अपने बुक के एग्जाम्पल की हेल्प से। सो चलते हैं अपनी बुक की तरफ। आई होप स्टूडेंट्स आपने वीडियो देख ली होगी और आपको मजा भी आया होगा। तो चलिए चलते हैं, कुछ अपने एग्जाम्पल करते हैं बुक का। द नंबर इज 586। यहाँ पे हमें नंबर दिया है 586। हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5 की। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम प्लेस वैल्यू ऑफ 5? वेरी गुड, 500, दैट इज 500, 500। नाउ टेल मी द स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज, वेरी गुड, 8 टेंस और 80। नाउ टेल मी द स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, एक्सीलेंट, 6 वंस और 6। यहाँ पे हमने 5 इस नंबर को अबेकस पे शो किया, तो आइए देखते हैं कैसे हमने इस नंबर को अबेकस पे शो किया। 5 हमारा यहाँ पे 100 प्लेस पे है, तो यहाँ पे हमने 100 प्लेस की स्पाइक पे 5 बीट्स शो करी। सेम एज टेंस प्लेस पे हम लोगों ने यहाँ पे 8 बीट शो करी एंड वंस स्पाइक पे हमने यहाँ पे 6 बीट शो करी। आइए अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपने। Write the place value of each digit as shown. See the first part. यहाँ पे आपको नंबर दिया है 150। अब आप मुझे बताइए प्लेस वैल्यू ऑफ 0 क्या होगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0, बिकॉज हमने पढ़ा है कि प्लेस वैल्यू 0 की ऑलवेज 0 होती है। नाउ टेल मी द स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू ऑफ 5। 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? वेरी गुड, 50, बिकॉज 5 हमारा टेंस प्लेस पे है। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 1 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 100। क्यों होगी 101 की प्लेस वैल्यू फ्रेंड्स, बताइए आप मुझे। वेरी गुड, बिकॉज 1 हमारा 100 प्लेस पे है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें एक नंबर दिया हुआ है 2, 3, 4। तो आइए फाइंड आउट करते हैं इन डिजिट्स की प्लेस वैल्यू। मुझे बताइए स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगी यहाँ पे? प्लेस वैल्यू ऑफ 4 होगी यहाँ पे 4। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 3
एक्सीलेंट, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 यहाँ पे होगी 30। नाउ टेल मी द स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी यहाँ पे इन नंबर में? वेरी गुड, 200। दैट इज 2 बिकॉज 2 हमारा यहाँ पे 100 प्लेस पे है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू होगी 200। तो स्टूडेंट जैसे मैंने इसके 2 पार्ट करके दिखाए वैसे बाकी के पार्ट्स आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, फेस वैल्यू ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल इज इक्वल टू डिजिट इटसेल्फ। किसी भी नंबर न्यूमरल की डिजिट की फेस वैल्यू वही नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 349। अब आप मुझे बताइए 349 में फेस वैल्यू क्या होगी 3 की? डेट इज 3 होगी। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर 786। क्या होगी 786 में 8 की प्लेस वैल्यू? डेट इज 8। नाउ अब कुछ क्वेश्चन करते हैं फेस वैल्यू एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, फेस वैल्यू ऑफ 8 इन नंबर 786। यहाँ पे मैं फाइंड आउट करनी है 786 में 8 की फेस वैल्यू। सो फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8। नाउ कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन ब्लू। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जो नंबर्स हमारे ब्लू कलर के हैं उन नंबर्स की हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी द फर्स्ट नंबर इज 238। यहाँ पे 8 हमारा, अब आप अपने बताइए 8 यहाँ पे ब्लू कलर का है, सो हमें 8 यहाँ पे प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड फेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगी स्टूडेंट्स? टेल मी। वेरी गुड, 8 ones दैट इज 8 एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8। नाउ लुक एट द नेक्स्ट नंबर 0 1 2। यहाँ पे 0 हमारा ब्लू कलर का है, सो हमें फाइंड आउट करनी है प्लेस वैल्यू ऑफ 0 एंड फेस वैल्यू ऑफ 0। तो 0 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट्स? टेल मी। एक्सीलेंट, यहाँ पे 0 की प्लेस वैल्यू 0 होगी एंड 0 की फेस वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? वेरी गुड, 0 की फेस वैल्यू भी 0 होगी। नाउ जैसे हमने इसके ये 2 नंबर्स की वैसे बाकी के नंबर्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट नंबर, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें गिवन बॉक्स में T राइट करना है, अगर दिया हुआ स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें गिवन बॉक्स में F राइट करना है। नाउ सी द फर्स्ट पार्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 700। हमें एक नंबर दिया है 700, उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है इज 700। सो प्लेस वैल्यू 7 की कितनी होगी स्टूडेंट्स? 700। इट मीन्स यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू स्टेटमेंट में सही दी गई है, सो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो ट्रू है तो स्टेटमेंट क्या राइट करेंगे गिवन बॉक्स में? T राइट करेंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 564 इज 40। हमें एक नंबर दिया है 564, इसमें हमें फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? 4 की। तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? वेरी गुड, 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, बट हमें स्टेटमेंट में फेस वैल्यू कितनी दी है? 40 दी है। सो हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ एंड फॉल्स स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे राइट हम गिवन बॉक्स में? वेरी गुड, हम F राइट करेंगे। सो स्टूडेंट जैसे हमने ये पार्ट किए वैसे आगे के पार्ट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इन नंबर्स में हमने एक नंबर को बॉक्स में राइट किया है, उस नंबर की हमें फेस वैल्यू बतानी है एंड प्लेस वैल्यू बतानी है। नाउ सी द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें एक नंबर दिया है 263, तो यहाँ पे 6 नंबर को हमने बॉक्स में किया है, सो हमें फाइंड आउट करनी है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। सो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए 6 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? वेरी गुड, 6 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे होगी 60 एंड फेस वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 6 की? एक्सीलेंट, फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6। सो स्टूडेंट जैसे मैंने ये पार्ट किया
वैसे उसके बाकी के पार्ट्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इन बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।